अल्लाह रखा को जो दुख था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, वो उनकी बेटियों का गम था। ये भी आपके हवाले से खबर चली कि जिस दिन आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन आपको तलाक भी हो गई थी। सुहेल अहमद साहब ने हमें सोशल मीडिया पे जलील किया बिना कुछ। उन्होंने जलील किया? सुहेल अहमद साहब ने, सुहेल अहमद साहब ने, ठीक है। हमारे अंकल हैं, अंकल बाप बजा हैं, ठीक है। इतनी बात है कि हमें सिर्फ जलील किया जा रहा है। एक दफा ऊपर देख के सिर्फ यही दुआ की कि अल्लाह ताला शुक्र है कि तूने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। जो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमें ना सोशल मीडिया पे बेइज्जत करें, मेरे पापा का नाम ना ख़राब करें। जो भी बना हुआ था, जितनी भी इज्जत थी, शुक्र अल्लाह पाक का, जितनी भी थी इज्जत। मेरी शादी पे भी ना किसी भी सेलिब्रिटी ने जो भी मेरे पापा को कुछ भी नहीं दिया, ना कभी मेरे सर पे हाथ रखा। उस वक्त भी मेरे पापा अकेले थे, पता नहीं किस किस से हाथ पे ला के पैसे मांगे। आपके जहेज के लिए शादी? हाँ जी। जिस आदमी को अपने तन पे कभी गंदा कपड़ा नहीं लगाए देखा था, मैंने उनकी जब हालत देखी ना, मैं इतना को रोई थी ना उनको देख के कि इतना गंदी शर्ट शलवार इतनी गंदी पहनी हुई थी उन्होंने। रिसेंटली वो एक बड़े चैनल पर थे, वहाँ पर कितने पैसे लेते थे? ये वहाँ पे ये 25,000। 25,000 रुपया? उस्मा बुखारी साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? मैं उस्मा बुखारी साहब से यही कहूँगी कि हमें कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दे। नहीं, अगर इतना कर सकती, हमें कोई पैसा नहीं उनसे चाहिए, कुछ भी नहीं। ये जो कचरा उठाने वाले भी होते हैं ना, गली साफ़ करने की भी, हमें वो भी मिल जाएगी ना, हम उसमें भी खुश हैं। अल्लाह रखा पेप्सी, 40 साल इस बंदे ने परफॉर्म किया अपनी ज़िंदगी में लोगों को हंसाने में, पर अफसोस उस लेवल का इसको प्रोटोकॉल ना मिला जो बाकी कॉमेडियन को मिला। इनकी बेटियां बताती हैं कि हम पर ऐसा वक्त भी आया कि हमारे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे और मेरा बाप हमें दिलासे देता था और हम इसी तरह जवान हुए। सोशल मीडिया पर इनके जाने के बाद एक नामवर कॉमेडियन सुहेल अहमद साहब का कुछ क्लिप जो है वो वायरल हुआ, जिसमें वो बता रहे थे कि अल्लाह रखा को जो दुख था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, वो उनकी बेटियों का गम था। उसका दामाद जो था वो अल्लाह रखा पेप्सी को मारता था और बाकायदा जिस दिन अल्लाह रखा का इंतकाल हुआ उस दिन उनकी बेटी को भी तलाक हो गई। ये वो वही दो बेटियां इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ, अल्लाह रखा साहब, अल्लाह रखा पेप्सी कैसे बने, अल्लाह रखा पानी पूरी कैसे बने, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इन्होंने काम किया, कितनी सैलरी वहाँ पर मिलती थी कि एक शख्स जो है अपना घर ना बना सका सारी ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपके वालिद साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कहानी का आगाज़ करते हैं उस वक्त जब आप पैदा हुई थी, जब आपने आंखें खोली थी, जब आप आहिस्ता आहिस्ता बचपन से जवानी की तरफ आई हैं। अल्लाह रखा पेप्सी जिन्होंने 40 साल काम किया, इन 40 सालों में अल्लाह रखा पेप्सी साहब अपना घर क्यों ना बना सके? उनके घर के हालात कैसे थे? हालात तो हमारे बहुत ही ख़राब रहे हैं। शुरू में हम लोग जब पैदा हुई तो हमारे पापा एक 25,000 पे काम करते थे। उनको छोटे मोटे जो होते हैं शॉप, उन पे फ़ोन आया करता था कि इसके लिए तुम्हें काम करवाना है, तो पापा चले जाते थे। सिर्फ 25,000 में हमारा पहले घर चलता था, जिसकी वजह से हम अपना कुछ बना नहीं पाए। अब पहले मेरे पापा का इतना कोई जानता नहीं था, ठीक है, और अब मेरे पापा को सब जानने लग गए हैं। जी अल्लाह रखा पेप्सी बहुत अच्छा कॉमेडियन है था, ठीक है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है, कि हमारी मम्मा भी फोत हुई, तब भी हमारे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा। मुश्किल टाइम आप लोगों ने देखा कि जब अल्लाह रखा पेप्सी साहब जाते थे बाहर, काम नहीं मिलता था। आप 3 बहनें हैं शायद और एक आपका भाई है। वो आपका जो बचपना गुजरा है वो किस तरह गुजरा है? माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और हमारे पापा से जितना हो सका उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारी ख्वाहिशें भी पूरी की है, ये नहीं कि कोई नहीं, उन्होंने ख्वाहिश पूरी की, बहुत ख्वाहिशें हमारी पूरी की है, पर जिस हद तक वो कर सकते थे उन्होंने किया। आप दोनों बहनों की शादी हो चुकी है? जी, हम दोनों की हो चुकी है। मेरी लव मैरिज हुई है, ठीक है, और इसकी पापा ने अपने हाथों से खुद की है। ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप पर कुछ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि आपके जो खावंद हैं वो अल्लाह रखा पेप्सी पर तशद्दुद करते थे और बाकायदा वो आप पर भी तशद्दुद करते थे
और यही सदमा जो है वो उन्हें लेकर चला गया। और शायद ये भी आपके हवाले से खबर चली कि जिस दिन आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन आपको तलाक भी हो गई थी। इन बातों में कितनी हकीकत है? ये सरासर झूठ है, हमारे साथ वो- ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ठीक है जो ना भी किसी बात की हुई है तलाक ना हुई। वो मतलब कि मेरी जो बात है ना वो मेरी है, जो भी मीडिया पे चल रही है ना वो मेरी। आपके हाँ हवाले जी, से चल रही है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये मीडिया पे सरासर झूठ है, तलाक की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मेरे भाई ने ऐवी बात छेड़ दी है, हवा में तीर ही उछाला है कि अच्छा, आप मेरी ईमानदारी से बता रही हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि आपके वालिद साहब आप दोनों से खुश थे और बाकायदा आपके हस्बैंड उनकी इज्जत करते थे? मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वो पिक्स हैं कि जाहिर हो रहा है कि मेरे पापा हमसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, आज जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है तो मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े कॉमेडियंस जो हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े नामवर सेलिब्रिटीज़ आपके वालिद साहब के जनाजे में शामिल हुए थे। और आपकी बहन ने बताया कि आप पर बड़ा मुश्किल वक्त भी आया है, कभी ज़िंदगी में भूखे भी सोए हैं आप लोग? जी, हम लोगों ने काफ़ी रातें ऐसी गुजारी हैं जो गुजारी हमने हैं। खाना नहीं खाया। वालिद साहब और रोते मेरे थे तब पापा आपको भी देख बहुत- के? बहुत टेंशन होती थी, बहुत वो रोते थे बैठ के ना अकेले, तो वो हमारे सामने नहीं फील करवाते थे कि मुझे टेंशन है, या हमें टेंशन नहीं देते थे वो कि मेरे बच्चे सोचेंगे कि क्या ये हालात चल रहे हैं। जाहिर सी बात है हमें भी अक्ल थोड़ी बहुत थी कि हमारे हालात बहुत टफ हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी उन्होंने हमें कमी नहीं आने दी। लेकिन कौन कौन से कॉमेडियन ऐसे थे जो आपके वालिद साहब के साथ मुश्किल टाइम पे खड़े होते थे? कभी कोई कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा शख्स जो है। हम जब भूखे भी सोया ना, कोई किसी ने हमारे सर पे कभी हाथ नहीं रखा। तो आज हर कोई कहता है अल्लाह रखा पेप्सी बहुत बड़ा लेजेंड था, ये था वो था। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिसने 40 साल काम किया हो, परफॉर्म किया हो, और उसके जाने के बाद जिस तरह बड़ी बड़ी शोबिस की शख्सियात ने उन्हें हराज तकसीम पेश किया है, उनकी ज़िंदगी में किस तरह ये है कि वो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आए? ये देखें कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। जहाँ तक मेरी सोच है ना, जो हमने देखा है, मेरी शादी पे भी ना किसी भी सेलिब्रिटी ने जो भी मेरे पापा को कुछ भी नहीं दिया, ना कभी मेरे सर पे हाथ रखा। उस वक्त भी मेरे पापा अकेले थे, पता नहीं किस किस से हाथ पे ला के पैसे मांगे। आपके जहेज के लिए, शादी हाँ के जी, लिए? जहेज तो मेरे ससुराल वालों ने मांगा ही नहीं खुद ही, क्योंकि उनको पता था कि हालात यानी बहुत कि टफ शादी पे जो मेहमानों को रोटी खिलाई जाती है हाँ जी, बारात में, वो उसके पैसे तक जी, नहीं थे? वो भी पैसे तक नहीं थे, वो भी किसी से हाथ फैला के लिए थे मेरे पापा ये ने। कितनी पुरानी बात है? ये 5 साल पुरानी बात है। कि नाज़रीन, 5 साल पुरानी बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और अल्लाह रखा पेप्सी के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया, पाकिस्तान का लेजेंड कॉमेडियन रुखसत हो गया और बड़ी बड़ी हर बड़ी आंख अश्क बार थी। हम समझते थे शायद अल्लाह रखा पेप्सी ने बड़ा को पैसा कमाया था। तो ये मेरी बेटियां बता रही हैं यहाँ पर कि जब हम भूखे सोते थे ना तो मेरे बाप की आंखों में आंसू होते थे और उस वक्त वो अल्लाह की तरफ देखते थे। किसी उनके साथी फनकार ने हमारे सर पर आगे हाथ नहीं रखा। हम पर जब मुश्किल वक्त आया कोई नहीं आई। ये मेरी बेटी है, छोटी बहनों की तरह है। ये बता रही है कि जिस दिन मेरी शादी थी ना तो मेरे वालिद साहब को उस वक्त टेंशन पड़ी हुई थी कि मैं अपनी बेटी की शादी पर जो बाराती आएंगे उनको खाना कहाँ से खिलाऊंगा। तो कभी किसी के आगे हाथ फैला रहे थे तो कभी किसी के आगे। अफसोस कि उस वक्त भी कोई साथी फनकार आगे ना आया। अपने इन फनकार दोस्तों के हवाले से उनकी क्या राय थी जब वो ज़िंदा थे? जब आप तो कहती होंगी ना, बाबा सुहेल अंकल हैं, फ़लाँ सरदार कमाल साहब चले गए हैं, जो सहावत नाज साहब हैं, ज़फ़री खान साहब हैं, आप पूछती नहीं थी बाबा ये आपके पास नहीं आते, आपकी मदद नहीं करते? वो पापा ये कहते होते थे कि बेटा वो बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं जब उनके लेवल का होऊंगा ना तब वो जाके मुझे पूछेंगे कि हाँ ये अब हमारे लेवल का, हम इससे बात करें, इसकी मदद करें। क्यों इंसान जब बड़ा ऊंचा हो जाता है ना, जिसका दर्जा ऊपर हो जाता है, जैसे कि अब सुहेल अहमद साहब है, पूरी दुनिया उनको लाइक करती है, पूरी दुनिया उनको देखती है, उनको सुनती है। मेरे पापा को भी सारे ऐसे ही थे, पर कभी किसी ने ऐसी हेल्प नहीं की हमारी कि ये भी एक कॉमेडियन है, इसकी भी कोई इज्जत है। पर किसी ने भी कि हमारी मामा भी जब फोत हुई थी ना तब भी कोई सेलिब्रिटी का हमारे घर में नहीं आया, कोई भी ना नहीं किसी ने आया, मेरे सर पे हाथ ना रखा। किसी ने, सिर्फ हमारा अकेली बाप रही हैं अकेला। हम, और मेरे पापा ने जो भी किया है वो उतना ही किया जितना कि हम रोटी खा सकें। अंकल इधर आ जाओ। कभी आपने अपने वालिद साहब को, मशहूर लेजेंड कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी साहब की आंखों में आंसू देखे, रोते हुए देखा आपने उन्हें? जी ज़रूर, बहुत दफ़ा देखा। किस वजह से रोते थे वो? सिर्फ इसीलिए कि एक अपना घर नहीं है हमारे पास। मैं इतना मतलब कि अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी कॉमेडी जो सी है वो मशहूर मैं हो जाऊँ, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो इन 35 सालों में इतना कमाया नहीं उन्होंने कि एक घर बना सकते अपने लिए। अब रिसेंटली वो एक बड़े चैनल पे थे, वहाँ पर कितने पैसे लेते थे? ये वहाँ पे ये 25,000। 25,000 रुपया? ये जहाँ पर अभी अल्लाह रखा पेप्सी का किरदार अदा कर रहे थे, जहाँ पर इनको हार्ट अटैक आया है। जी 25,000 वो उन्होंने तो बस हमें खुद बताया कि मैं 25,000 लेता था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि हमने जब भी पूछा तो उन्होंने यही सैलरी बताई है कि 25,000 25,000 ही मिलता है बेटा। तो ज़्यादा नहीं आपको उनके लाइफस्टाइल से तो अंदाज़ा हो गया होगा, उनकी जेब में पैसे वगैरह होते थे जब वो आपके पास आते थे, या बस अपनी ज़िंदगी जितने वो कमा रहे थे? नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे होते, वो सिर्फ कभी उतना कभार ही- होते थे, कभी 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 हो जाते थे, पर कभी उनके पास पैसे नहीं ज़्यादातर देखे। मेरी बहन, आपके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के र्यूमर्स हैं, आपके भाई के हवाले से भी, कि अल्लाह रखा पेप्सी जो है आप सब बच्चों से बदजन हो चुके थे, वो अकेले तन्हाई का शिकार हो गए थे और अपने किसी दोस्त के घर में रहते थे। ईमानदारी से बताइएगा, बच्चा आपकी गोद में है, आपके वाला साहब खुश थे आप लोगों से? जी, हमारे पापा हमसे खुश थे, हमसे मिलते भी थे और हमसे फ़ोन पे बात भी उनकी होती रहती थी। कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पापा हमसे नाराज़ हों, कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि वो जितना प्यार हम तीनों बेटियों से करते थे ना, वो अपने बेटे से कम ही करते थे। यानी कितनी मोहब्बत। आखिरी दिनों में कहाँ पे थे वो? आखिरी दिनों में वो क्वार्टरों में रहते थे। मैं उनसे मिलने गई, दिल फटता था आपका अपने बाप को देख के कि बेटे का होने के बावजूद वो- बहुत ज़्यादा मेरा दिल फटता था। मैंने जिस आदमी को अपने तन पे कभी गंदा कपड़ा नहीं लगाए देखा था, मैंने उनकी जब हालत देखी ना, मैं इतना को रोई थी ना उनको देख के, कि इतना गंदी शर्ट शलवार इतनी गंदी पहनी हुई थी उन्होंने। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा पापा ये आप कहाँ रहते हो? पापा कहते पुत्र मैं मैनू और कोई जगह नहीं लभदी पे, मैं की करा। मैं कहा पापा मेरी तरफ आ जाओ। मेरे हस्बैंड ने भी उनसे कहा कि आप तुसी मेरे हल आइए, वो इत्थे रह लो आके। कहते मेरी धी दे सोहरे ने, मैं उत्थे किंज रात जाके रवा। मैंने फिर उनसे ये भी कहा, मैं कि भाई ने तो अपना उसके घर चले जाओ, भाई के पास तो अपना घर भी है, उसके ससुराल ने उसको दिया हुआ है घर। मैंने कहा आप उधर चले जाओ। वो कहते थे नहीं, उन्हें भी सोहरे उन्होंने गला करनगे कि तू की अपने प्यो ने चुक लिया है। यानी खुददार थे वो, किसी के पास रहना पसंद नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। भी नहीं रहना पसंद करते थे, कभी 2 दिन उधर रह लिए या 2 दिन उधर रह लिए। मेरी बेटी, सबसे बड़ा एक जो तकलीफ दे लम्हा होता है ना एक बेटी के लिए, वो होता है जब उसको बाप की खबर मिलती है कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा। क्योंकि बेटियां बाप के लिए लाडली होती हैं, उसकी गुड़िया होती हैं, डॉल मेरी बेटी है। मैं अब समझ सकता हूँ कि मुझसे कितना प्यार करती है। उस वक्त आप लोगों की क्या कैफियत थी? मैं अपने घर में अपनी इस छोटी को अपने नाश्ता करवा रही थी। मुझे तो मामा से पता चला अचानक ही, कि वो भी मुझे बता नहीं थी रही कि हाँ तेरे पापा को इंतकाल हो गया तेरे पापा का। उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। मैंने 2-3 दफ़ा पूछा, मैं कि मामा क्या ऐसी बात है, आप क्यों है रो रही हो? मेरी सास है ना, वो रो रही थी कि मैं इसे कैसे बताऊँ किसके पापा का इंतकाल हो गया। उन्होंने जब मुझे बताया ना, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने एक दफ़ा ऊपर देख के सिर्फ यही दुआ की कि अल्लाह ताला शुक्र है कि तूने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। जो यहाँ रह के उसको इज़्ज़त और सुकून नहीं मिल सका, अल्लाह ताला उसको ऊपर रह के सुकून और इज़्ज़त सब कुछ देगा। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, कितना तकलीफ दे लम्हा होगा कि एक बेटी अपने बाप के लिए ये कह रही है कि ऐ मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बाप को उठा लिया। अल्लाह रखा पेप्सी साहब कितनी अजियत में होंगे, कितना तकलीफ दे लम्हा जब आप उनके पास गई हैं और उनके कपड़े फटे हुए थे, कपड़े पुराने थे, और आप भी रो रही थी और वो भी रो रहे थे। बहुत उनका बुरा हाल था, मैं देख के बहुत रोई। मैं घर आके इतना रोई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई उनके हाल ये देख के। मैंने मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने कहा कि पापा ने फ़ोन करके कह कि अपने कपड़े जड़े ना सारे मैनू दे दो, मैं धो के तुहानू दे देंगी। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा संडे वाले दिन जाके अपने पापा के कमरे की ना सफाई कर रही। उनका जो मैट्रेस भी था ना, वो भी इतना गंदा था कि आपकी सोच नहीं होगी। ऐसे था सामान सारा जैसे किसी से लिया हुआ। उस वक्त दुख हुआ कि काश आप बेटा होती और अपने बाप के साथ तो रह रही होती। मैंने उस वक्त ये फील किया कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़की बना दिया। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। अगर मैं लड़का होती तो मैं अपने पापा को इस तरह दरबदर ना होने देती। जिस तरह उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, शादियाँ की हैं, मैं अपने पापा को हर वो सुख देती जो हर एक बेटा अपने बाप को दे सकता। और अफसोस आपके भाई ने नहीं दिया। वो उसने मेरे पापा को आज तक उसने अपने पापा को अपनी कमाई की रोटी नहीं खिलाई। सारी ज़िंदगी मेरे पापा ही उसको खिलाते आ रहे हैं, उसने आज तक नहीं खिलाई। मेरे पापा को कहता था कि पापा तुसी मेरे वास्ते की कीता है? जो इंसान इतना कम कमाता हो
उसने तुझे इतना बड़ा कर दिया है तो ये कहना बनता है तुझे कि मेरे लिए तुसी की कीता है। मैं कल्ला कल्ला ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ठीक है, तुसी मेरे लिए की बनाया है। तो पापा कहते थे कि पुत्र तेन पता है मेरे हालात किहो जे ने, मैं की तेरे लिए बनावा हैं। पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने लोगों से उधार उठाया है, कैसे पैसे किए हैं, 10-15 लाख रुपया करके उसको बाहर भेजा है। सारा मेरी माँ का बनाया हुआ सामान उसने बेचा है, ठीक है, बाहर गया है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उधर एक दिन भी नहीं मतलब कि सुकून से गुजारा, एक हफ्ता मुश्किल से गुजारा है। तो फिर अल्लाह आ पाक गया। उसे हदायत अता फरमाए। अब वालिद साहब भी चलेंगे इस दुनिया से। अच्छा, मैंने देखा था कि आपके वालिद साहब के जनाजे पर बड़े बड़े लेजेंड कॉमेडियंस आए हैं, इवन के मोहसिन अब्बास साहब खुद आए थे। उनके इंतकाल के बाद आपके वालिद, किसी ने आपके सर पे हाथ रखा, किसी ने पूछा कि आप दोनों बहनें किस हाल में हैं? किसी ने भी नहीं पूछा हमें आके। हमें तो हमारे भाई ने सिर्फ सोशल मीडिया पे जलीली करवाया है कि जी इनकी वजह से हमारा बाप मरा है। हमें खुदा जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पापा हमसे जितना प्यार करते थे हमें पता है, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ हमारे पापा को, हमारे भाई की वजह से हुआ है, जिसने इतनी टेंशनें दी। हमारी माँ एक दिन भी अपने बनाई, पास नहीं रख पाया। हमारी माँ की एक एक चीज़ इसने बनाई हुई बेच दी बाहर जाने के लिए। पापा से इतना आपको- कर्जा ले लिया पापा ने सबसे कि इसको मैं बाहर भेज दूँ। आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, उनकी तारीफ़ की, तनकीद भी की, कुछ लोगों ने बातों बातों में, कुछ लोगों ने आप लोगों की तनकीद भी की आप लोगों के हवाले से। किस इंटरव्यू ने सबसे ज़्यादा दिल दुखाया आपका? ज़्यादातर तो ये सुहेल अहमद साहब ने, उनसे मैं मिली भी हुई हूँ। मैं इतनी सी थी, मैं उनसे मिली भी हुई। मेरे पापा ने उनसे मेरा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, पर उन्होंने हमें सोशल मीडिया पे जलील किया बिना कुछ। किन्होंने जलील किया? सुहेल अहमद साहब ने। सुहेल अहमद साहब ने, वो ठीक हमारे है। अंकल हैं, अंकल बाप हैं। बजा हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमें ना सोशल मीडिया पे बेइज्जत करें, मेरे पापा का नाम ना ख़राब करें। जो भी बना हुआ था, जितनी भी इज्जत थी, शुक्र अल्लाह पाक का, जितनी भी थी इज़्ज़त, लेकिन प्लीज़ हमारे घर को या हमारी इज़्ज़त को ना नीलाम करें सारी मीडिया के सामने। यकीनन मेरी बेटी तकलीफ़ दे लम्हा था उस वक्त आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तो कुछ कहेंगे आप भी? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सुहेल अहमद साहब की अपनी भी बेटियाँ होंगी। अगर ऐसा कोई सीनियर आके सोशल मीडिया पे बोले कि मेरी बेटी को इस तरह तलाक हो गई है या उसकी बेटियों की वजह से मेरी मौत हुई है, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सिर्फ इतनी बात है कि हमें सिर्फ जलील किया जा रहा है, ठीक है। हमारे को कब्र में भी सुकून नहीं दिया जा रहा। यहाँ वो रहते जीते भी जी भी उनको सुकून नहीं था, ठीक है, ना सोशल मीडिया पे ना उनको ज़ाती ज़िंदगी में। और अब वो चले गए हैं दुनिया से, तो अब तो उनको सुकून लेने दें, उनको कब्र में सुकून लेने दें। कितनी मोहब्बत करते थे आपके वाला साहब अपनी बेटियों के साथ? इंतहा मोहब्बत करते थे वो। इतना तो अपने बेटे से भी नहीं वो करते थे जितना वो हम तीनों बहनों से करते थे। बहुत मोहब्बत उन्होंने दी है हमें। अच्छा, तो मेरी बहन आप उस्मा बुहारी साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? मैं उस्मा बुखारी साहब से यही कहूँगी कि हमें कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दे। नहीं, अगर इतना कर सकती, हमें कोई पैसा नहीं उनसे चाहिए, कुछ भी नहीं किस चाहिए। तरह की जॉब आप चाहती हैं? पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो जैसे क्या जॉब करेंगी आप? ये जो कचरा उठाने वाले भी होते हैं ना, गली साफ़ करने के भी, हमें वो भी मिल जाएगी ना, हम उसमें भी खुश हैं। अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन, ये लेजेंड कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी की बेटी है। ये अल्लाह रखा पेप्सी वो था जो 4-5 दिन पहले हर बड़े से बड़े स्टार ने उसके साथ लगाई गई तस्वीर को पोस्ट किया, और आज उनकी बेटियां जो है उस्मा बुहारी साहिबा से ये कह रही हैं कि खुदा का वास्ता है हमें कोई जॉब दिला दें कि हम बेशक सड़कों से कचरा जो है वो उठा लेंगी, ताकि हमें पता होगा हमारा कोई रोज़गार लगा हुआ है। इनके हस्बैंड हैं, कोई बेचारा किसी दुकान पे काम करता है, कोई मैकेनिक है। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ये लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये भी रेंट का मकान है। वो कोई आपसे ये नहीं कह रही कि उनकी लाखों करोड़ों की मदद की जाए, बस एक जॉब की डिमांड कर रही हैं आपसे कि इन्हें जॉब दी जाए ताकि जो है ये अपने घर का सिस्टम गुजार सकें। इस स्टोरी को मैक्सिमम शेयर करें और ख़ास तौर पर उन कॉमेडियन को टैग करें जो ये समझ रहे थे और जो ये कह रहे थे कि वो अल्लाह रखा पेप्सी के दुख में बराबर के शरीक हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।